प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉसल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा नित करूँगा। ये जो आयत है हम सब अक्सर बचपन से हमने मौखिक किया हुआ है और अधिकतर मसीही लोगों के घर में यदि हम जाए तो ये आयत जो है इसे हम एक वॉल हैंगिंग के रूप में सबके घर में हम देख पाते हैं। ये जो आयत है यहोशू अपने जो इजरायली लोग हैं उनसे कहता है। यहोशू की पुस्तक उसके 24वें अध्याय में हम इसे देख सकते हैं। यहोशू जब इस बात को कहता है हम यहाँ देख पाते हैं कि वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपने घराने के बारे में कहता है। परंतु मैं और मेरा घराना, परंतु मैं मेरे घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूँगा। उसको इस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके सामने जो लोग खड़े हैं, जो प्रजा खड़ी है, उनसे वो सवाल करता है, आज आप चुन लीजिए किसकी सेवा आप करोगे। आज आप निर्णय कर लीजिए किसकी सेवा करोगे। क्या आप यहोवा की सेवा करोगे या इसकी करोगे या उसकी करोगे। लेकिन ये सवाल वो अपने घराने से नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। देखिए, इसके सामने जो लोग खड़े हैं, जो इजरायली हैं, इन लोगों को अपने पूरे जिंदगी इसने नेता के तौर पर इनकी अगुवाई की थी। अब इसका मृत्यु का समय आ चुका है, लेकिन मरने से पहले वो इनसे ये सवाल करता है। इसके सामने ये जो लोग हैं, ये लोग जो है मिस्र से निकलने के बाद ये दूसरी पीढ़ी है। जो पहली पीढ़ी इजरायलियों की है उस पीढ़ी को यहोशू पर्सनली जानता था। उनके माता पिताओं को, इन लोगों के माता पिताओं को यहोशू अच्छे से जानता था। उनके साथ ये चलता फिरता था, उनकी स्वभाव ये जानता है, उनके निर्णय लेने के जो रीति है उस बातों को वो जानता है और इसीलिए वो इनसे ये सवाल करता है। देखिए, जब यहोशू इनके माता पिताओं के साथ जब वो देश का भेद लेने गया था तब उसने देखा था कि इनके पिता लोगों ने किस प्रकार निर्णय लिया था। वो लोग बोले कि नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता, हम वहाँ जाएंगे, हम मर जाएंगे, वो लोग हमें खा जाएंगे। और फिर यहोशू बाद में यहोशू ने देखा कि जब परमेश्वर की महिमा सिनाई पर्वत के ऊपर जब प्रकट हुई तो किस प्रकार इनके माता पिताओं ने बोला मूसा से कि नहीं, तू हमसे बात कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर हमसे डायरेक्टली बात ना करे क्योंकि हम इसके महिमा के सामने खड़े नहीं हो सकते। यहोशू ने उनका व्यर्थव अच्छे से देखा था। उसके बाद यहोशू ने देखा कि कुछ समय के लिए जब मूसा ऊपर चला गया पर्वत पर और जब मूसा के वापस आने में थोड़ी सी देरी हुई तो किस प्रकार इन्हीं लोगों के माता पिता हारून के पास गए और हारून से कहे कि तू हमें सेवा करने के लिए एक देवता को बना के दे क्योंकि हम नहीं जानते इस मूसा के साथ क्या हुआ। उसके पश्चात जब यहोशू मूसा के साथ उस पर्वत से नीचे उतर के आ रहा था तो उसने नीचे की ओर जब ऐसे झुककर देखा तो उसने क्या देखा कि इसके सामने आज जो लोग खड़े हैं, इनके माता पिता उस दिन जो बछड़े हैं, बछड़े के सामने नाच गा रहे हैं, बछड़े की आराधना कर रहे हैं। तो यहोशू के अंदर ये डर है कि ये लोग अपने माता पिता को क्या करते हुए देखे। ये जब बड़े हुए तो इनके माता पिता के जीवन की रीति क्या थी, उसके अनुसार हो सकता है ये लोग भी मेरे जाने की बात करेंगे। तो यहोशू उनसे सवाल करता है। यहोशू हम देखते हैं उस आयत में, जब हम अध्याय में जब हम आगे पढ़ते हैं, यहोशू उनसे बात करते करते उनसे एक निर्णय तक पहुंचाता है कि नहीं, हम सिर्फ यहोवा की ही सेवा करेंगे। उन लोगों से उनके मुंह से वो बुलवाता है। यहाँ पे हम एक बहुत ही अच्छे नेतृत्व को देख सकते, एक बहुत ही अच्छा लीडरशिप। ये बहुत ही अच्छा एक लीडर है, एक नेता है। वो ना ही उस लोगों का अच्छा लीडर है, वो अपने परिवार का अपने घराने का बहुत अच्छा लीडर था क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के साथ वो कहता है, मैं जानता हूँ जो निर्णय मेरा है वही मेरे घराने का है। क्योंकि उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैंने मेरा जीवन मेरे घराने के सामने, मेरे परिवार के लोगों के सामने कैसे बिताया है। मेरे बच्चे मेरा जीवन देखकर बड़े हुए हैं। मुझे पता है मैंने मेरे बच्चों के सामने कैसा जीवन बिताया है। भाई और बहनों, हमें ये नहीं भूलना है। वचन हमें सिखाती है कि बच्चे अक्सर माता पिता को देखकर कॉपी करते हैं।
ये संसार में भी सभी लोग इस बात को मानते हैं। बच्चे सिर्फ माता पिता को नहीं, जो भी लीडर्स होते हैं उनको कॉपी करते हैं, अपने टीचर को कॉपी करते हैं। हम में से हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर ने एक लीडरशिप पोजीशन में रखा है। हो सकता है हमारे दफ्तर में, हो सकता है हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजों में, हो सकता है हम जहाँ कहीं भी हैं, हमारे आस पड़ोस के घरों के बीच, हमारे चर्च में, हमारे सेल ग्रुप में, जहाँ भी परमेश्वर ने हमें एक नेतृत्व का पोजीशन दिया है। कई बार हम जानते हुए या कई बार अनजानते हुए भी अनेक लोगों की हम नेतृत्व हम करते हैं। हम कई बार हम उनको अगुवाई करते हैं कहीं बातों में, कहीं लोग हमारी फॉलो करते हैं, हम नहीं जानते। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम कैसा जीवन इनके सामने बिताए, हमारे बच्चों के सामने, हमारे घर के अंदर कैसा जीवन बिताए। दाऊद इस प्रकार कहता है कि मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलन करूँगा। वो दाऊद का जो निर्णय है, उसी प्रकार आज हम भी एक निर्णय लें कि अपने घर के अंदर, अपने बच्चों के सामने, अपने पति के सामने, अपने पत्नी के सामने मन की खराई के साथ हम हमारा जीवन बिताए, क्योंकि हम बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसा ना हो कि हमारे जीवन के कारण और कोई ठोकर खाए। परमेश्वर हमें से हर एक व्यक्ति को यहोशू के समान, एक सही अगुवे के समान जीने के लिए, एक सही नेतृत्व हमारे जीवन में औरों के सामने रखने के लिए प्रभु हमें से हर एक व्यक्ति को मदद करे, सहायता करे। गॉड ब्लेस।